नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आदि पुरुष। अब आदि पुरुष नाम की मूवी बनाई है, कोई समस्या नहीं है आदि पुरुष नाम रखने में। आदि पुरुष का शीर्षक कुछ और भी हो सकता था, कुछ और हो सकता था, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या आती है जब आदि पुरुष बनाने वाले लोग ये सिद्ध करें कि ये रामायण का एक छोटा लघुतम रूप है। रामायण का छोटा लघुतम रूप का मतलब है भगवान राम के चरित्र को दर्शाया गया है, और भगवान राम के चरित्र को इस प्रकार से दिखाया गया है कि जैसे सिद्ध करने की कोशिश की जा रही हो कि भैया क्या ये जो रामायण है आधुनिक है। अब राइटर्स का कहना है, एक बेवकूफ़ राइटर कोई है वो कहता है कि दादी नानी ने मुझे ऐसे ही सिखाया था ना, दादी नानी ऐसे किससे सुनाती थी, पता नहीं उसकी दादी उसकी नानी कौन से चरित्र की थी, कौन सा वो चरित्र चित्रण भगवान का करती थी। बदतमीज लोग बदतमीजी की भाषा से ही बात करते हैं, ये तो पक्की बात है। जैसे आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं बिना गाली के बात ही नहीं होती। बहुत सारे परिवार हैं उनकी शैली ही बदतमीज की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी दादी नानी ने कुछ गलत बता दिया। मैं मनोज मंतशर के लिए कह रहा हूँ कि तेरी दादी नानी ने गलत बता दिया तो सब दुनिया की दादी नानी गलत ही बता रही है, सारी दादी नानी ऐसे ही करती। वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने इसको लिखा है, जानबूझ के ये शब्द लिखे हैं, जानबूझ के राइटिंग ऐसी करी है, जानबूझ के ऐसे डायलॉग लिखे हैं। आप सोचो, एक बदतमीज इंसान अगर ये कहता कि साहब गलती हो गई है, ये कहता कि नहीं साहब धोखे से हो गया है, ये कहता कि मैंने राम का चरित्र लिखा ही नहीं, मैं तो इसको कुछ दूसरा ही बना रहा था, ये कहता कि ये रामायण है ही नहीं, तो समझ में आता कि भाई ये रामायण नहीं है। इसलिए कुछ वैसा आपको आभास हो रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं लिख रामायण ही रहा हूँ, रामायण के चरित्र को ही लिख रहा हूँ, राम रावण युद्ध के ही विषय में चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन डायलॉग मैं क्रिएटिव कर रहा हूँ, डायलॉग में ऐसा कर, तो आप सोच सकते हैं कि इस्लाम के बारे में ज़रा 4 लाइनें मनोज मुंतशिर लिख कर दिखा दे तो समझ में आएगा कि तेरी औकात क्या है। दूसरी बात ये भी आती है कि हिंदू समाज के लिए ही ये बेवकूफ़ क्यों पैदा होते हैं। क्रिश्चियनिटी में ज़रा इस तरह का कुछ चरित्र दिखा देते, इस्लाम में ज़रा कुछ इस तरह का चरित्र दिखा देते, कुछ एक फोटोग्राफी बनाने की कोशिश कर लेते, कार्टून बनाने की कोशिश कर लेते, कुछ 4 लाइनें लिखने की कोशिश कर लेते, तो समझ में आता कि हाँ भाई तुम क्रिएटिव राइटर हो, और क्रिएटिव राइटर होने की वजह से आप ऐसा कुछ चरित्र लिख देते हैं। लेकिन आप भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसके लिए राम मंदिर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये उतना ही पुराना है जितनी की ये कायनात, ये उतना ही पुराना है जितना की सभ्यता पुरानी है, और इसलिए आज हम उस सभ्यता के नायक राम का चरित्र चित्रण करने जा रहे हैं, उनके जन्म स्थान की चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। आप सोचो, यहाँ से शुरुआत की उन्होंने अपने जजमेंट की, और आप कहते हो कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ। दूसरी बात जो कहने की कोशिश फिल्म साइड से कर रहे हैं लोग, मैं अभी एक टीवी चैनल डिबेट पे था, उन्होंने कहा साहब कुछ डायलॉग्स पर समस्या हो सकती है। मैं कहता हूँ कि क्या डायलॉग खुद में सफिशिएंट नहीं इस मूवी को बैन करने के लिए? भैया आप डायलॉग ही की तो बात है, पूरा रामचरितमानस डायलॉग पे ही तो है। कुछ तो थीम बताई है, लेकिन चरित्र चित्रण किया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि रामायण पूरा डायलॉग ही तो है। अब आप कहते हैं इसीलिए उसको महाग्रंथ कहा गया है, तो आप कहते हैं कि कुछ डायलॉग उसमें गड़बड़ हो गए। डायलॉग गड़बड़ होना, भगवान के लिए ऐसे डायलॉगों का इस्तेमाल करना जहाँ ये बाप दादे शब्द इस्तेमाल किया जाता हो, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता हो, तुम्हारे परिवार में किया जाता होगा मनोज मुंतशिर के, लेकिन भाई हमारे परिवारों में ऐसा नहीं होता, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में सभ्य समाज के लोग हैं, कुछ उसमें अपवाद होते ही हैं जो असभ्य होते हैं। असभ्यता की भाषा यहाँ पर स्वीकार नहीं करी जा सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी दादी ने, तुम्हारी नानी ने ऐसे असभ्यता की भाषाएँ सुनाई। अब एक सज्जन उसमें एक महिला उसमें ये कहने लगी कि साहब जो उनका कॉस्ट्यूम है वो तो आप इमेजिन करके आए हैं, कैसे मालूम है कि भगवान राम के मूछें थी कि नहीं थी, या वो रखते थे कि नहीं रखते थे? कैसे मालूम है कि रावण दाढ़ी रखता था कि नहीं रखता था? रावण विद्वान था। आज के राक्षस जो मलेच्छ कहे जाते हैं उनसे तो वो बहुत विद्वान था, इसमें कोई शक नहीं। आज के राक्षसों से भी वो सभ्यता, इसमें कोई शक नहीं। आज के राक्षसों से उसका कंपैरिजन करना, आज के मलेच्छों से उसका कंपैरिजन करना, मुझे लगता है कि ये भी रावण के चरित्र का अपमान है। रावण विद्वान है, रावण योद्धा है, रावण सामने से लड़ने वाला है, रावण चैलेंज देकर लड़ने वाला है,
रावण एक गलत करता है तो उसका पूरा परिवार उसको कहता है कि तुमने गलत किया। जब सीता जी को उठाकर छल छलाया तो फिर पूरे परिवार ने, उसकी मंदोदरी, उसके भाई विभीषण, सब ने उसको क्रिटिसाइज किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये समाज में ठीक नहीं है। यहाँ तक कि हनुमान जी ने जब लंका दहन कर दी और हनुमान जी सामने आए रावण के, तो दहन करने से पहले जब अक्षय कुमार की हत्या कर दी, अक्षय कुमार मतलब रावण का बेटा, उसकी हत्या कर दी और कई एक राजकुमार मारे गए, तो रावण के सामने लाया तो रावण ने ये कहा कि ये बानर है, इसकी हत्या कर दो। तो विभीषण ने कहा विधि विरुद्ध नहीं मारिए दूता, दूत है ये वो व्यक्ति नहीं है जो आपका दुश्मन है, ये दूत है। दूत विधि विरुद्ध होगा अगर दूत को मारा जाता है। तब रावण ने कहा कि कपि की ममता पूंछ पर, तो कभी कपि की ममता कहाँ है? बोले पूंछ पर, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो ऐसा कहा गया, हत्या नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो नियमों को मानने वाले। आज के मलेक्ष, जिनको आप दूसरे शब्दों में और भी कुछ कह सकते हैं, आज के मलेक्ष ऐसे नहीं हैं, वो मार ही देते हैं। आज के मलेक्ष बहुत ज़्यादा क्रूर हैं और आप उन मलेक्षों की फ़ोटो रावण को लगा देते हैं, तो रावण के चरित्र का अपमान कर डाला। आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के नाम से या उनकी मूछें थी कि नहीं थी इसके नाम से आपको पता नहीं, आप रामायण पढ़े नहीं है, रामचरितमानस पढ़े नहीं है। रामायण और रामचरितमानस में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान के या रामायण के एक एक चरित्र का चित्रण है। हनुमान जी की बताई है कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कैसे हैं। भगवान राम का चरित्र चित्रण किया गया है, सीता माता का चरित्र चित्रण किया गया है, पूरा का पूरा लक्ष्मण का चरित्र चित्रण किया गया। एक एक तमाम तरह की रामायण के बाद जो रामचरितमानस आदि लिखे गए, कई भाषाओं में लिखे गए, उनमें सभी में एक सा ही भगवान का चरित्र चित्रण है, भगवान का एक ही स्वरूप दिखाया गया है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि स्वरूप हमने बदल दिया कुछ अच्छा करने की, कुछ क्रिएटिव करने की? भाई आप क्रिएटिव सनातन में ही क्यों करते हैं? आप क्रिएटिव हमारी संस्कृति में ही क्यों करते हैं? आपको क्रिएटिविटी हमारी संस्कृति को देखने में ही, दिखाने में ही क्यों लगती है? इन सब बातों का एक जवाब आदि पुरुष मूवी को बैन किया जाए और जानबूझ के जिसने डायलॉग लिखे, जिसने फिल्मांकन किया, जिसने अप्रूवल दिया, जिसने इन्वेस्टमेंट किया, जिसने डायरेक्शन किया, उन सब के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये ईश निंदा का मामला है, ये हमारे प्रभु की निंदा का मामला है, ईश निंदा का मुकदमा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ईश निंदा का मुकदमा ही होता है। आप पाकिस्तान चले गए होते, पाकिस्तान में होते तो शायद सरकलम कर दिया जाता है वहाँ पर इस प्रकार का, अगर इस्लाम के विरुद्ध कुछ ऐसा कर दिया गया। और खाड़ी के देशों में रोड पर लटका कर मारा जाता है। भारत के नागरिक हो इसलिए हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू सहिष्णु होने की वजह से आप इस तरह की बात कर लेते हैं। लेकिन आपको जेल तो जाना ही चाहिए, क्योंकि आपने जानबूझ कर लिखा। आपने धोखे में लिखा होता तो एक बार समझ में आता, आपने जानबूझ कर लिखा तो मूवी पर बैन लगाने के अलावा जेल भी जाना पड़ेगा। अब हिंदू सेना ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसका मुकदमा डाला है और उन्होंने कहा कि भाई हम पीआई डाली है, उन्होंने कहा कि इस पर बैन लगाया जाए, ये हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति पर हमला है। आदि पुरुष नाम की मूवी बनाकर इन्होंने रामायण को दर्शाया है और रामायण को दर्शाने के अलावा तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया है, बाप दादों की भाषा का इस्तेमाल किया है, मेरी रोटी मेरी डफली, मेरा ये, मेरा तेल, मेरी वो, मेरा फलाना, मेरा ढिमाका। सीता माता के जो उनका सौंदर्य है उसके विषय में गलत तरीके से दिखाया गया है। भगवान का हनुमान जी का संवाद सीता माता का गलत दिखाया गया है। तमाम तरह के संवादों में समस्या है। अब ऐसी परिस्थिति में मूवी पर बैन लगाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में मुकदमा डाला गया है। क्या हाई कोर्ट करेगा ये तो अभी भविष्य बताएगा जब सुनवाई होगी, लेकिन केस पड़ गया है। उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि पहले मूवी देखो फिर उसको करो, मैं कहता हूँ मूवी को बॉयकॉट करो, तब समझ में आता है। आपने जिस प्रकार सलमान खान को बाइकआउट कर रखा है, जिस प्रकार शाहरुख खान को बाइकआउट कर रखा है, जिस प्रकार से सैफ अली खान को बाइकआउट कर रखा है, या फिर आपने जिस प्रकार से आमिर खान को बाइकआउट कर रखा है, क्योंकि ये सनातन पुरोधाओं के विरुद्ध में कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। इसी प्रकार इस मूवी को जब तक बाइकआउट नहीं किया जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। हम सब जानते हैं कि मुंबई की इंडस्ट्री को बाइकआउट करने की वजह से वो परिणाम नहीं दे रही। साउथ की इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री खासतौर से इसलिए चल रही है, तमिल इंडस्ट्री इसलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पर भगवान का महिमा मंडन किया जा रहा है, सत्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म की रक्षा करने की बात कही जा रही है, मंदिरों में पूजा पाठ दिखाया जा रहा है, मंदिरों में आस्था दिखाई जा रही है। इसलिए साउथ इंडिया की मूवीज़ अब कई एक भाषाओं में आने लगी हैं।
वो अपने आप में सुपरहिट होती हैं। आपने RRR देखी होगी कि किस प्रकार भगवान का भले ही 1 मिनट 2 मिनट का चित्रण किया गया हो तीर चलाते समय, लेकिन किया गया है। इस प्रकार भगवान की महिमा, भगवान का जो स्वरूप है वो साउथ इंडिया की मूवियों में आ रहा है, इसलिए वो हिट हो रही है। लेकिन मुंबई इंडस्ट्री जहाँ पर चौड़े चौड़े गोछे मारकर बड़े बड़े बदमाश दिखाए जाते हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दाऊद और उसके गुर्गों के द्वारा किया जाता है, तो ये संभव है कि आदि पुरुष में भी इन्वेस्टमेंट कुछ इसी प्रकार का हो और इस इन्वेस्टमेंट का परिणाम आप देख रहे हैं। पहले भी हम सब जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद भी भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा किया गया था। शोले जैसी हिट मूवियों में अजान लाउड स्पीकर पर सुनाई गई थी। जिस गांव में बिजली नहीं थी, हीरोइन बिजली वो जलाती है, लैंटर्न जलाती है, उस गांव में मस्जिद से अजान हो रही होती है लाउड स्पीकर पर। आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि किसी भी हाउस में हीरो जब कभी जाता है तो वहाँ एक लॉन्ज में रहता है या किसी चाली में रहता है, वहाँ सदैव एक ईसाई महिला दिखाई जाती थी जो सबकी हितैषी होती थी, जो सबके लिए काम करती थी। आप सोचिए कि इस तरह से भारत में मूवी इन्वेस्टमेंट करके बनाई गई। ऐसी बहुत सारी मूवियों का चित्रण आपको मिल जाएगा जिसमें दिखाया जा रहा था कि सनातन को कैसे तोड़ा जाए। उसी कड़ी की एक और हिस्सा ये आदि पुरुष है। मुझे लगता है कि इसके बाइकआउट क्यों देखें भाई, हम क्यों ये गंदी हरकतें देखें। हमें तो भगवान का नाम लेकर ये सुनना भी स्वीकार नहीं कि आप क्या उसमें लेकर आए हैं, देखना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इस मूवी का पूर्ण रूप से बाइकआउट करना ही एक उपाय है। इसके बाद जो कुछ भी होना है वो देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।